ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर वाराणसी से है, जहां आईआईटी बीएचयू में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छेड़छाड़ के आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन भी किया गया और प्रदर्शन के बाद में आईआईटी बीएचयू ने नोटिस भी जारी किया है। बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया। शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। छात्रों को आईडी दिखाने के बाद में एंट्री मिलेगी और छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में प्रोटेस्ट किया गया था और ये तस्वीरें आप को दिखा रहे हैं, जिसके बाद में नोटिस भी जारी किया गया। और साथ ही अब अगर एंट्री लेनी होगी तो उसके लिए कॉलेज का आईडी कार्ड भी दिखाना होगा और तमाम तरह के प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। हरदोई पहुंचे सीएम योगी नारी वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए और शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के उधरनपुर में नारी शक्ति वंदन के महिला सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम योगी ने हरदोई को 541 करोड़ की सौगात दी है और 217 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम फैसला लिया गया है। नारी शक्ति वंदन बिल ऐतिहासिक फैसला लिया गया। हर गरीब के लिए सरकार की योजना है। हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और डबल इंजन की सरकार में सब सुरक्षित हैं। गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रभारी योजनाएं अमल में हैं और 2017 से पहले यूपी में 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी, लेकिन 6 साल में यूपी में 40,000 पुलिसकर्मी हैं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पीएम स्वनिधि में आपने देखा होगा, इससे पहले ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों का कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। ग्राम पंचायत या पंचायतों के द्वारा उन्हें अलग से प्रताड़ित किया जाता था। नगर निकायों में उनका शोषण अलग से होता था और जो कोई आता था उससे पैसे वसूली करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से उन्हें जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ, अगर वह डिजिटल पेमेंट के साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो कोई भी पटरी व्यवसायी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लेने का अधिकारी बन सकता है और इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख पटरी व्यवसायी अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। यानी यहां ज्यादातर इसमें महिला लाभार्थी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जहां शासन की योजनाएं आई वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही, उन योजनाओं का लाभ भी क्रमिक रूप से उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शोषण मुक्त समाज की जो कभी कल्पना होती थी, आज वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी जो कदम उठाए गए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, आने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था और प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो करने गुजरात पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश के बेहतर माहौल है और गुजरात के निवेशक बेहद उत्साहित है। निवेश आने से प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद, गुजरात में चूंकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, 4 धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का
मानस खंड हो, केदार खंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी को केंद्रित करते हुए सभी प्रकार के जो प्रस्ताव हैं सभी सेक्टरों के हमको मिले हैं। फार्मा सेक्टर के भी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं। लॉजिस्टिक में, टूरिज्म के सेक्टर में, एमएसएमई इंडस्ट्री और एग्री के क्षेत्र में भी लोग काम करना चाहते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के रंग मंडप परिसर और साथ ही फर्स्ट फ्लोर के बीच में लगे दरवाजे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में लगने वाले दरवाजों में सोने जड़े होंगे। दिल्ली के 12 कारीगर मंदिर के दरवाजों को स्वर्ण जड़ित करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह सहित तो कुल 14 दरवाजे लगेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है दरवाजों की। ये सोने जड़ित होंगे और साथ ही जो राम लला के लिए सिंहासन बनाया जाएगा वो भी सोने के प्लेट से बना हुआ होगा। तो आपको बता दें कि सोने के दरवाजे यहां पर बनाए जाएंगे, उस पर खास डिजाइन भी बनाया गया है। और देखिए, यहां पर गणेश जी की प्रतिमा भी दरवाजे के ऊपर बनाई गई है। अलग अलग कलाकृति दरवाजों पर उकेरी गई है। इसके अलावा जो रामलला के लिए सिंहासन बनाया जाएगा 8 फीट ऊंचा होगा, उस पर भी सोने के प्लेट और साथ ही संगमरमर से बना होगा। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।